नमस्कार। आज की मुलाकात सनातन क्या है और यह चाहता क्या है, क्योंकि चारों ओर से उंगलियां उठ रही है सनातन के ऊपर। यह बहुत प्रासंगिक हो गया है, इसलिए आप थोड़ा बने रहिएगा। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। वास्तव में सनातन एक बड़ा प्लॉट है जिसको 4 भागों में बांट दिया गया। एक हिंदू, दूसरा बौद्ध, तीसरा जैन और सिख। ये 4 इनके अपने अंग हैं जिनका मूल में है गुरु। ये चारों के चारों अपने गुरु को भगवान मानते हैं। ये भगवान और गुरु में ज़्यादा भेद नहीं करते हैं। कनेक्शन करने वाले एक ये प्रतिनिधि के रूप में ये मानते हैं। जिसका जन्म, जिस संस्कृति का जन्म भारत की धरती में हुई, ये चारों संस्कृति का जन्म, उत्पादन स्थान जो है यह भारत है। बाकी जो संस्कृति है उसका जन्म विदेशों में हुआ, इसलिए उसकी आस्था विदेशों पर है। अब इन चारों संस्कृति का जो मूल है सनातन, ये चाहता क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। तीर्थ। तीर्थ सनातन संस्कृति का एक परंपरा भी है और एक आवश्यक पाठ भी है। तीर्थ गए व्यक्ति, तीर्थ में जा कर के उन्होंने वहाँ पर क्या किया, वहाँ दर्शन करते हैं। दर्शन का मतलब देखना नहीं होता है। दर्शन का इंग्लिश होता है फिलोसफी। फिलोसफी का मतलब समझ ही रहे हैं आप, कहते बड़ी चीज़ों को समझना। क्या समझेंगे? जैसे मान लीजिए भगवान शिव का आप मंदिर चले गए, कोई भी मंदिर आप चले गए, वहाँ पर आपने देखा कि भगवान शिव हैं, माता पार्वती हैं, उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश हैं, 4 हैं। अब 4 में क्या दर्शन है? चारों के अपने अपने, जैसे अभी के समय मोटरसाइकिल है, वैसे उनके 4 वाहन हैं। भगवान शिव के वाहन बादशाह बैल हैं, माता पार्वती के बाघ है, कार्तिकेय के मोर है और चूहा है गणेश जी के। अब चारों के देखिए प्रकृति क्या क्या है। अगर सांप जो भगवान शिव के गले में है, अगर वो छूट जाए तो गणेश जी के वाहन जो चूहा है उसको खा जाएगा। गणेश जी को भारी मुसीबत हो जाएगी। अगर कार्तिकेय के वो मोर अगर या नियंत्रित हो जाए तो वो क्या करेंगे? वो जो भगवान शिव के गले में सांप है उसको खा जाएंगे। अगर माता पार्वती के वो बाघ अगर या नियंत्रित हो जाए या अनुशासन में आ जाए तो क्या करेंगे? बादशाह बैल जो भगवान शिव के हैं उसको वो खा जाएगा। लेकिन एक परिवार में रह करके भी अगर संतुलन बनाने के लिए कहीं कुछ अगर ट्रेनिंग स्थल है, सेंटर है कोई, तो वह है शिव का दरबार, शिव का परिवार, जहाँ पर ये कैसे अपना मैनेजिंग करके रहते हैं। ये सबसे उत्तम जगह है। यहाँ पर लोग दर्शन करते हैं। जब दर्शन करके आते हैं तो उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति तीर्थ में गए हैं, वो तीर्थ से जब लौटते हैं, ऐसे भी सनातन संस्कृति में माता पिता को तीर्थ ले जाने का और हर व्यक्ति को तीर्थ जाने का एक परंपरा बना हुआ है और ये बहुत ही साइंटिफिक है। यह सिर्फ कोई अध्यात्म, ऐसी कोई अंधभक्ति का नहीं है। ये मैं आपको साइंटिफिक जो है वही सनातन है, जिसमें कोई विज्ञान नहीं है। विज्ञान अर्थात जिसमें मनुष्य के हित के लिए कोई काम नहीं है, वह सनातन हो ही नहीं सकता। मानव कल्याण के लिए ही सनातन संस्कृति का निर्माण हमारे और आपके पूर्वजों ने किया था।
आज अगर कुछ त्रुटियां हैं तो उन त्रुटियों को समझना पड़ेगा, और ज़्यादा करके त्रुटियां नहीं है, कुछ त्रुटियां हैं जिसको हम मिलजुल करके ख़त्म करेंगे। जैसे पहले था सती प्रथा, अगर पति मर गए या उसको मार दिया गया तो पत्नी को उसमें उस चिता में जलाना पड़ता था। उसको राजा राम मोहन राय जी ने समाप्त किया। तो उसी तरह से जो जो त्रुटियां हैं उसका समाधान उसका समय के अनुकूल होते चला आ रहा है, होते चला जाएगा। अब मुख्य विषय जो है कि सनातन चाहता क्या है, ये आपको एक एग्जाम्पल जो हमने अभी शुरू किया है तीर्थ, इस विषय से बहुत बढ़िया तरीके से समझा जा सकता है। तीर्थ से जब व्यक्ति वापस लौटते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, बताइए, आप ही सोचिए क्या करते हैं। और देखिएगा वो घर में क्या करते हैं, एक जागरणा करेंगे, चाहे एक गरीब व्यक्ति है तो छोटा कथा कर लेंगे, थोड़ा सा उसके पास में आर्थिक स्थिति और मनोबल उसका थोड़ा सा बढ़िया ढंग का है, वो व्यक्ति का इच्छा और संसाधन ये दोनों होना चाहिए। केवल संसाधन होने से इस संसार में दौलतमंद व्यक्तियों की कमी कुछ नहीं है, लेकिन उसकी श्रद्धा भी होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें जिसके पास है, देखिए बड़ा सा यज्ञ करेंगे, बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे, और वो फिलॉसफी जो उन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के आया, जैसे कोई डॉक्टर हैं तो पहले तो डॉक्टर ही बनते, वो सामान्य व्यक्ति होते हैं। जब वो विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ उसका क्या बढ़ा, वहाँ आँख वही दो रहा, नाक वही रहा, कान वही रहा, लेकिन वहाँ उसका ज्ञान बढ़ गया। जिस कारण से कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर जब यहाँ आता है तो उसे भेंट करने के लिए आदमी 500 रुपया देता है, तब कहीं 1000 रुपया 10,000 रुपया देता है तो उससे कुछ समय ले पाता है। एक इंजीनियर एक नक्शा बना देता है, कितना लगा उसको, एक कागज़ लगा, एक कलम लगा, और आपके घर का नक्शा बना दिया। वो अपने ज्ञान को जो वहाँ से सीख करके आया, आप कितना पैसा देते हैं कि नहीं? उसको 1 घंटे का 1 लाख रुपया भी लोग उसको देते हैं। उसी तरह से सनातन संस्कृति में जब प्रशिक्षण लेकर के वहाँ से आते हैं, दर्शन करके आते हैं, तो वो अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, सबको निमंत्रण देते हैं, जितने कुटुंबी हैं, गाँव वालों को भी निमंत्रण देते हैं, और उस बीच में एक यज्ञ करते हैं, छोटा हो या बड़े रूप में। और वहाँ पर वो चीज़ बताते हैं। क्या बताते हैं, गौर करिएगा, बहुत ज़रूरी बात मैं भी बताने जा रहा हूँ। वो बताते क्या हैं कि जीवन में अगर रामचरितमानस आपने नहीं पढ़ पाया, गीता का अध्ययन आपने बढ़िया से नहीं कर पाया, 108 उपनिषद है, 108 उपनिषदों का आपने अध्ययन नहीं कर पाया, 18 पुराण हैं, 18 पुराणों का अध्ययन आपने नहीं कर पाया, तो इसका एक नोट्स बनाया है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उन्होंने इसका एक नोट्स बनाया, और उस नोट्स का नाम आप जो दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप 5 चीज़ें अपने जीवन में धारण कर लीजिए, आप प्योर सनातनी हैं। इस 5 चीज़ों को समझने के लिए लोग लाखों रुपये तीर्थ में खर्चा करता है, लेकिन समझ के नहीं आता है। आप पूछेंगे कि आपने क्या क्या समझा, तो वो कहेंगे कि बहुत भीड़ थी, केवल देख के चलाया और हम कुछ नहीं। लेकिन वो बताते हैं, क्या बताते हैं, मूल बातें हैं। पहला है कि आप सनातनी हैं तो आप अपने जीवन में पहला उपासना, उपासना अर्थात पास में बैठना। प्रत्येक दिन सूर्योदय के पहले उठिए, स्नान कर लीजिए और उपासना कैसे करेंगे, आप पास में बैठिए। किसके पास बैठिए, किसी का एक फ़ोटो रखिए, आप शिव का रखिए, कृष्ण का रखिए, राम का रखिए, दुर्गा जी का रखिए, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब देवी देवता नहीं, तो आप सूर्य का रखिए। अगर वो भी में आपको कुछ त्रुटि है, ओम का रखिए। उसमें भी कोई त्रुटि है तो आप अपने माता पिता का फ़ोटो रखिए। उसमें भी कोई त्रुटि है तो आप अपनी फ़ोटो रखिए। कहने का मतलब है जो आपको लगता है कि यह हमें कुछ दे रहा है, उसका एक फ़ोटो आप रखिए। और
अगर वो भी नहीं रखता है, अगर आप उच्च कोटि का साधक बन गए हैं, तो आप ध्यान लगाइए उस पूरे ब्रह्मांड का, जो हमें यह शरीर दिया है, जो मरने के बाद और जन्म लेने के पहले ये कहाँ था, उसकी खोज जिसने कर लिया है, उतने उच्च कोटि के रिसर्चर अर्थात ऋषि बन गए हैं, तो वो किसी को कुछ नहीं रख सकते। वो यूं ही बैठ करके ध्यान ऋषियों की तरह जैसे जंगल में लगाते हैं वैसे आप लगा सकते हैं। तो पहला हमने बताया कि यह है उपासना। अब कहेंगे कि आप उपासना जब हम करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? ये बिल्कुल साइंटिफिक है, विज्ञान से, इसमें पूरा थ्योरी विज्ञान से भरा हुआ है। तो क्या है आप अगर आग के सामने बैठते हैं तो आपको कैसा लगता है? गर्मी महसूस होता है। अगर आप बर्फ़ के सामने बैठते हैं तो कैसा लगता है? आपको ठंडा लगता है। अगर एक चुम्बक लीजिए, चुम्बक के ऊपर में एक सुई रख दीजिए जो कपड़ा सिलाई करते हैं, और वहाँ रहने दीजिए। कुछ देरी बाद देखिएगा उस सुई को उठाइए और एक दूसरा सुई से सटाइए, देखिएगा उस सुई में भी चुम्बक का गुण आ गया है और वो सटने लगता है, उसमें पकड़ता है। कहने का मतलब है, साइंस भी कहता है आप जिसके संगत में रहेंगे वो गुण आपके अंदर आ जाएगा। है ना, बिल्कुल साइंटिफिक। अब आप मान लीजिए आपने वहाँ पर रख दिया एक फोटो अपने माता पिता का, तो आपके माता पिता के अंदर जो गुण था वो गुण आपके अंदर में जरूर आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे में अंदर में उससे भी अधिक गुण आवे, तो आप कुछ उस बेहतर को रखिए। जैसे भगवान सूर्य को रखिए, ये पूरे संसार के संचालक और पोषक भगवान सूर्य हैं। वह सूर्य क्या करते हैं, अगर सूर्य अपने स्थान से सिर्फ 1% दूरी अगर पीछे चला जाए और अगर आगे आ जाए तो क्या हो सकता है? अगर आगे आ जाए तो इतना गर्मी तो व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर आगे आ जाए, सामने आ जाए, तो पृथ्वी पूरा जल जाएगा, एक प्राणी कहीं दिखाई नहीं देगा और बर्फ सारे पिघल जाएंगे। 3 भाग 70% से अधिक पानी है, वो सब बर्फ पिघल जाएंगे और पूरा पृथ्वी जो है सो जलमग्न हो जाएगा, पृथ्वी में अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। किंतु ऐसा पोषण ऐसी जगह पर है जो मनुष्यों का पोषण करते हैं, जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती वहाँ फल फूल पौधे नहीं लगते। एक किसान के बेटा जो है उन्हें पता है कि जहाँ पर छाया रहता है पेड़ पौधे का, वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती है, वहाँ कोई फसल बढ़िया से नहीं होता। जो डॉक्टरी पढ़ाई पढ़े हैं उसको पता है कि विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य की किरणें ही है, उसी से विटामिन डी बनता है। पेड़ पौधे सूर्य की किरणों से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। कहने का मतलब है आप सूर्य को भी रख सकते हैं, जो बहुत बड़ा चीज़ है। आप किसी देवी देवता को रख सकते हैं, वो गुण आपके अंदर आने लगेगा। ये हो गई उपासना, ये पहला है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। दूसरा है साधना। दूसरा चीज़ क्या करिए, साधना करिए। ये सनातन संस्कृति का था। साधना का मतलब किसी को साधना नहीं है, दूसरे को, किसी पड़ोसी को, कोई दुकानदार को, कोई नेता को, कोई तो अपने सासू माँ को साधने में लगी है, और कुछ सासू माँ अपने बहू के साथ भी वही कर रही है। और इस साधने के चक्कर में बहुत सारे लोग जेल में बंद हैं, वो दूसरे को साधने के चक्कर में खुद सधा रहे हैं। अब उन पर तो भगवान ही दया करे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि साधना किसको है? साधना है अपने 5 ज्ञान इंद्रियों को। तो 5 ज्ञान इंद्रिय क्या क्या है? उसमें पहला है जीभ। इस जीभ को साधना करना है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है। आँख, क्या देखना है, क्या नहीं देखना। इस मोबाइल में अच्छी बुरे सब कुछ है, आप जो देखना चाहिएगा वो भी दिखेगा। अध्यात्म भी है, दुराचार भी है, सब कुछ है। आँखों पर संयम। जीभ, आँख, नाक, सूंघना का है। आप किस वातावरण में रहना चाहते हैं?
सुगंधित वातावरण रहना चाहते हैं, साफ सफाई रखिए, फुलवारी लगाइए। गंदगी में रहिएगा, गंदी चीज़ें सुनेंगे, बीमारियां होगी। सुनना क्या है? आप किसी की चुगली सुनना चाहते हैं, या फिर ज्ञान बढ़ाने वाली चीज़ें सुनना चाहते हैं, या आनंद में रहने वाला चीज़ सुनना चाहते हैं? ये आप पर निर्भर है। ऊपर वाले ने जिन्होंने बनाया उसने सारे हथियार दे दिया है। आप इसका आप किस तरह से सदुपयोग करेंगे इस मानव शरीर पर, ये आप पर निर्भर है। उसके बाद में है त्वचा, स्किन। आपको छूना क्या है? ये संपत्ति किसकी है? उसे आपको छूना है या दूसरे का है? नहीं, छोड़ देना है। ये आप पर निर्भर है। ये नारी जो जा रही है, ये नारी किसकी है? क्या आपकी पत्नी है? आप एक दूसरे को छूने का अधिकार समाज ने दिया है? नहीं। तो फिर अगर आप दूसरे के माँ, दूसरे के बहन, दूसरे की बेटी अगर रास्ते में जा रही है और मन में अगर कुछ वैसे भाव उत्पन्न हो रहा है जिससे उसको उसकी इज्जत पर डाका डालने का विचार उठ रहा है, उसकी सुंदरता को देखकर या फिर जो भी करके, तो आप इस पर संयम रखें। ये 5 चीज़ों का संयम क्या क्या फिर से बताते हैं? जीभ, नाक, आँख, कान, त्वचा। जीभ, नाक, आँख, कान, त्वचा, ये 5 चीज़ें हो गई। ये 5 चीज़ों पर संयम बरतिए, तब आप मनुष्य हैं, और नहीं तो आप गड़बड़ आदमी हैं। आपको समाज के लोग मिल करके जेल में डाल देंगे, या तो कुछ भी कर सकते हैं। पशुओं की तरह व्यवहार करने से बचने के लिए ये 5 चीज़ें आवश्यक है। इसी चीज़ों को ये 18 पुराण, 108 उपनिषदों में इन सारी को बढ़िया से व्याख्या किया गया। उसके बाद है आराधना। आराधना का मतलब है कि आपने जो कुछ अर्जित किया ये दो चीज़ों से, वह है कि उसका उपयोग आप सिर्फ स्वयं करिएगा या फिर अपने घर परिवार और समाज को बांटिएगा। तो इसमें क्या है? आराधना सिर्फ अपना नहीं, आराधना उसके लिए भी जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपके साथ कौन जुड़ा है? अगर आप दुकानदार हैं तो आपके साथ आपका ग्राहक जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते कि मैं सामान बनाया, अब मैंने सामान आपको दिया, आप पीछे खराब है उसका मतलब नहीं, आप उसको थोड़ा देखिए। क्या देखिए? कि वह जिस समस्या के लिए आपके पास आया था उसका समाधान में त्रुटियां रह गई क्या? तो पीछे भी अगर वो व्यक्ति आता है तो उसको आप देखिए। अगर कोई व्यक्ति कपड़ा का व्यापारी है और कपड़ा मान लीजिए उसको छोटा बड़ा हो गया, तो ऐसा मत करिए कि आपका उससे बदल नहीं होगा, नहीं, आपका ग्राहक खराब हो जाएगा। वो फिर आपके दुकान नहीं आएगा और 10 ग्राहक को कहेगा कि वो दुकान गंदा है, वो ठीक नहीं है दुकानदार। तो ये अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए यह एक विधि है। वो आप अपने, चाहे आप दूध के व्यापारी हैं, दूध बेचते हैं, तो ध्यान दीजिए कि जो व्यक्ति दूध पी रहा है कहीं उसके साथ आप केमिकल मिला कर नहीं बेच रहे। अभी लोग सुनते होंगे डिटर्जेंट पाउडर को तक मिला रहा है। अब अगर उसका बच्चा कोई पिएगा उसका किडनी खराब होगा, उसका लीवर खराब होगा। आप सोचेंगे कि अधिक से अधिक धन कमाने के लिए, हम अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए, अपने घर बनाने के लिए हम दूध में ये नहीं डालेंगे तो पूरी दुनिया गड़बड़ कर रहा, हम भी कर रहे हैं। नहीं, भगवान नाराज पीछे होंगे, पहले तुम्हारी अंतरात्मा नाराज हो जाएगा और तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। तो ये क्या है कि अब दूसरों के बारे में सोचिए। 3 हो गया, उपासना, साधना, आराधना, और 2 और है महत्वपूर्ण, वह है समय दान। समय दान का मतलब है सिर्फ अपने लिए ही समय नहीं। अगर कोई व्यक्ति आए पूछ रहा है आपके, भैया फलाने जगह का रास्ता किधर है, तो आप अपने समय में से कुछ 1 मिनट का समय निकाल कर उसको बता दीजिए, इधर से जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना। ये देवताओं का कर्तव्य होता है। मनुष्य असुर जैसा कुछ लोग व्यवहार करते, इसको कोई मतलब नहीं। दूसरे से पूछ लो, अगर कोई व्यक्ति समय दान में, जैसे गर्मी का दिन है, कोई व्यक्ति लगा रहा है जल का कुछ पीने वाला व्यवस्था, आप उद्घाटन कर रहा है, आपको बुलाया है कि हम यहाँ पर एक पेयजल का व्यवस्था बना रहे हैं, आइए उद्घाटन करते हैं। आप जाइए वहाँ समय दीजिए। वह एक यज्ञ के समान। अब यज्ञ कहीं हो रहा है, आप वहाँ व्यवस्था में लगिए, थोड़ा देखिए क्या बन पाता है।
यज्ञ में क्या होता है, ज्ञान बांटा जाता है। अभी हम और आप क्या कर रहे हैं, ज्ञान आदान प्रदान कर रहे हैं, जो कहीं से लाया और मैं कहीं को दे रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं है ना आपका ही संसार में कुछ है। इस जीवन में जो भी कुछ मिला है, आप ये भाड़े के घर में रह रहे हैं, 100 साल के बाद कोई भी मनुष्य रह सकता नहीं घर में। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि यह जो शरीर है, यह शरीर मेरा हजारों वर्षों का, गलत है। 100 साल के बाद में आप भाड़े के घर में नहीं रह सकते, आपको ज़बरदस्ती खींच करके ले जाएंगे। इसलिए इसी समय में आप अच्छा कुछ कर ही लीजिए, ताकि हिसाब देना पड़े जब जाने के बाद, तो आप बढ़िया से हिसाब दे सकें कि मैंने यह मनुष्य तन पाया, तो इसका एक एक पल का हिसाब मेरे पास है। आप यह हिसाब को ले सकते हैं। परमात्मा आपको फिर सुखी जीवन में देगा। और कहीं अगर, मैं फिर भी बोलता, अगर आपने कोई हिसाब नहीं दिया और इस सारी चीज़ों का दुरुपयोग किया, तो कहीं मुर्गा, मुर्गी या पाठा खासी या अन्य जानवरों के घर में अगर दे दिया, तो मनुष्य क्या दुर्गति करता है आप तो देख ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। इसलिए ये समय इसका सदुपयोग करिए, ये सनातन ही सिखाता है। और तो अभी हम चल रहे हैं कि ये हो गया समय दान। जहाँ जहाँ अच्छा कार्य हो रहा है, अपना समय को निकालिए और उसका पैसा मत मांगिए। वो आपके पुण्य कर्मों के बैंक बैलेंस होगा। क्योंकि जब व्यक्ति जाता है ना, तो यहाँ का धन दौलत कुछ काम नहीं आता, उसके बैंक बैलेंस। अब आप कहेंगे कैसे काम नहीं आएगा, आप यहाँ का नोट लेकर के अमेरिका जापान जाएंगे तो नहीं चलेगा, वहाँ का अलग है। उसी तरह से जहाँ जाएंगे मरने के बाद, वहाँ ये सब नहीं चलता है। वहाँ क्या चलेगा, आपने कितने ज़रूरतमंदों को मदद किया, आपने मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार किया, आप जीव जंतुओं के साथ कैसा व्यवहार किया, वो स्टॉक बैंक बैलेंस मेन वो है, उसका चेकअप होगा। और उसमें अगर बैंक बैलेंस आपका खाली निकला, तो आपको नरकी जीवन जीना पड़ेगा और इसके लिए आपको कई जोनियों में भ्रमण करना पड़ता रहेगा। तो ये हो गया समय दान। और अंत में है अंशदान। अंशदान का तात्पर्य इससे है कि आपके पास जो भी कमाई है, उसमें से एक अंश आप भगवान के लिए रख दिए। एक अंश मतलब कुछ न कुछ। अब वो कमाई भगवान के लिए मतलब क्या, भगवान मतलब है कि यहाँ मनुष्य रहने वाले संसार के वैसे प्राणी जो व्यक्ति आपके अंश की आवश्यकता उसको महसूस हो रहा है। आप कर्जदार, कर्ज से मुक्ति का यही माध्यम है। अभी पेड़ लगा हुआ बगल में, कोरोना काल में आपने और हमने सबने देखा, एक एक टंकी ऑक्सीजन की जब आवश्यकता पड़ी तो 3-3 हज़ार रुपये में बिका, लोग 5-5 हज़ार में खरीदे और लोग अपना जान बचाए। ये जो ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, क्या ये आपने पेड़ लगाया है? कुछ ऐसे लोग हैं पूरे अपने जीवन में एक पेड़ तक नहीं लगाया, वो पूरे जीवन भर सिर्फ और सिर्फ कर्ज लेते रहा। प्रत्येक दिन प्रत्येक मनुष्य को कम से कम 3 गैस ऑक्सीजन का सिलेंडर की आवश्यकता है। मान लीजिए अगर उसका कीमत मान लीजिए आप 2,000 रुपये, तो 2 या 6,000 रुपये प्रत्येक दिन आप ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं। आप उसको दिया क्या? सूर्य की किरणें आ रही है, विटामिन डी मिल रहा है, आप पैसा दिया क्या? कहते हैं हमको किसी से लेना देना किसी ने, आप तो कर्जे से भरे हुए हैं, आपको देना है। और आपने अपने अंशदान, अगर मान लीजिए पेड़ पौधा नहीं लगा पाया, तो जो व्यक्ति पेड़ पौधा लगा रहा है उसको मदद करिए। अगर कोई व्यक्ति पेड़ पौधा लगा के चला गया, बहुत सारे लोग अभी क्या करते हैं, खाना पूर्ति के लिए बरसात के दिनों में पेड़ लगा दिए, फिर उसको मतलब नहीं। पेड़ लगा हुआ है, 100 रुपया लग रहा है, किसी ढाढ़ा का, किसी सुरक्षा का, आप खरीद करके लगवाइए और अपने इष्ट देव से, अपने परमात्मा से कहे भगवान हम एक अच्छा काम करते। ये हो गया अंशदान। अंशदान करना अति अनिवार्य है। जो बड़े बड़े उद्योगपति देखते हैं कि बड़े बड़े मंदिरों में दे देते हैं, बड़े बड़े गरीबों को देते हैं, वो पागल नहीं है मेरे भाइयों, वो पागल नहीं है। बहुत लोग देखिएगा, जाड़ा के दिन में बहुत लोग रोड के किनारे अगल बगल बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, उसको लोग चाहता है बिना कोई फ़ोटो खींचे पेपर ओढ़ करके ठंडा से बच रहा है, ठिठुर रहा है,
कंबल जाके ओढ़ा देता, चला आता है। गर्मी के दिनों में देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जो पेयजल की व्यवस्था बना देता है, वो पागल नहीं है। बरसात के दिनों में देखिएगा पानी से भीगता हुआ व्यक्ति को बहुत लोग क्या करता है, छाता खरीद के दे देता है। अरे वो पागल नहीं है भैया, वो अपना स्टॉक को बढ़ा रहा है। किस चीज़ का? अध्यात्म का स्टॉक का। किस चीज़ का? धर्म के स्टॉक का। किस चीज़ का स्टॉक को बढ़ा रहा है? वो पुण्य के स्टॉक को। क्या चीज़ का स्टॉक बढ़ा रहा तूने? वो बन रहा है कि ये मरने के बाद में जिस चीज़ को ज़रूरत रहेगा उस चीज़ का स्टॉक को बढ़ा रहा है। बशर्ते कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पुण्य वो करता है जो पाप किया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो व्यक्ति न तो किसी का कल्याण करना चाहता है, न व्यक्ति वह खुद को पहचानना चाहता है। मनुष्य जीवन की गरिमा को उन्होंने समझ ही नहीं पाया, इसलिए वह सिर्फ और सिर्फ शिकायत करना चाहता है। तो मैं आज वीडियो काफ़ी लंबा बन गया, बहुत देरी तक आप यहाँ पर बने रह गए, तो मैं बस अंत में यही कहना चाहता हूँ कि सनातन संस्कृति पूरी दुनिया की आवश्यकता है, तभी मनुष्य मनुष्य की तरह रह सकेगा, अन्यथा यह मनुष्य मनुष्य की तरह नहीं रह सकेगा। एक दूसरे को छीन करके, हड़प करके, जैसे जंगल में जानवर एक दूसरे कमज़ोर को खा जाता है, वैसे मनुष्य अगर करेगा तो यह संसार मनुष्यों के लिए नहीं रहेगा। इसलिए सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें और सबका जीवन उज्जवल हो, यही चाहता है सनातन संस्कृति। इसलिए सनातन संस्कृति के प्रति पूरी दुनिया में एक गजब का उत्साह जग रहा है। पश्चिमी देश बड़ी तेज़ी से सनातन संस्कृति के दर्शन करने के लिए भारत आ रहे हैं। इसलिए हमें तैयार हो जाना चाहिए दिखाने के लिए कि देख, मैं सनातनी हूँ। जय सनातन।